हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं स्टोरी लेके आई हूँ एक छोटी सी, आपको अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड, स्टोरी है सास बहू की बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड, बहू जो है और सास को दोनों को मिलकर रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? देखिए, बहू पराए घर से आती है और हमें उसको एडजस्ट करना चाहिए, अपने धीरे धीरे काम सिखाना चाहिए और बहू को भी सीखने की कोशिश करना चाहिए। कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। अगर हम अपनी अपनी कहेंगे, वो अपनी अपनी कहेगी, तो फिर लड़ाई होगी। बहू पहले पहले घर आती है, उसको कुछ पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ पता होने लगता है कि कौन कैसा खाता है, कौन कैसा नहीं खाता है। तो शुरू शुरू में तो थोड़ा सा सभी से गलती होती है, हमसे भी हुई थी। सभी को किसी का नेचर पता नहीं होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाते हैं। और अपनी अपनी कई घरों में फरमाइश होती, कई घरों में नहीं होती है, तो कभी हम पूरी करते हैं, कभी टाल जाते हैं। तो जब टाल जाते हैं तो भी मन के कहलाते हैं, और कर देते हैं तो बहुत अच्छे कहलाते हैं। तो ऐसा होता है फ्रेंड। तो कभी ऐसे मजबूरी है तो मम्मी को बोल दो, चलो दोनों मिल के बना लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो बात टल जाएगी। और नहीं करेंगे तो वो बात बढ़ जाएगी। देवर है, जेठ है, जेठानियाँ हैं, भरा पूरा परिवार है, तो उसमें तो भाई सभी की माननी पड़ती है। चार बातें मेरी भी, चार बातें अपनी भी, और सास की भी। कहीं जाना है तो पूछ के जाना है, और नहीं गए तो फिर लड़ाई झगड़ा। तो अगर जा रहे हैं तो हमें उनकी, इसमें कुछ नहीं होता, रिस्पेक्ट होती है, ये करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। अगर हम परिवार के साथ में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं है। तो यदि फ्रेंड, अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और फॉलो कीजिए, और नहीं अच्छी लग रही हो तो डिसलाइक कीजिएगा। तो धीरे धीरे हम सब सीख जाते हैं, कौन तीखा खाता है, कौन कैसा खाता है। बनाना भी नहीं आता, लेकिन हम कई बार मायके भी फ़ोन करके पूछते हैं कि ये चीज़ कैसे बनती है। तो वो मायके ना करके हम सास से भी पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कैसी बनती है। अगर किसी ने सुन लिया घर में कि फ़ोन करके मायके से पूछ रही है, तो सास को भी बुरा लग सकता है, नंद को भी बुरा लग सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपनी सासू माँ से पूछिए। कहीं जाना है तो उनसे पूछ के जाइए। कपड़े कभी हम अपनी पसंद के पहनते हैं, कभी किसी और की भी पसंद के पहन लेने चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और फ्रेंड, हमें सबसे पहले उठ के नहा धो के ही किचन में जाना चाहिए, और सबको टाइम से नाश्ता, खाना पीना सब कुछ देना चाहिए। और सबकी लिए सबकी बातों का, छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे हमारी सासू माँ को चाय कितनी बजे चाहिए, हमारे ससुर को चाय कितनी बजे चाहिए, वो कितने बजे ऑफिस से आते हैं, तो हम उन्हें तुरंत पानी दें, खाना दें, पूछें उन्हें चाय नाश्ते की। तो इन सब बातों का ध्यान रख के हम सबका मन जीत सकते हैं। हमारा देवर कब ऑफिस जाता है, नंद कब जाती है, हम नंद से थोड़ा हंसी मजाक भी कर लें। तो नंद भाभी का रिश्ता ही कुछ होता ऐसा होता देवर भाभी का। तो हम उनकी बातों का थोड़ा सा ध्यान रख के, उनकी चीज़ों का, उनकी चीज़ें कहाँ बिखरी पड़ी हैं, सबको एक सा लगा दें। तो इसलिए नई बहू को सबका मन जीतने के लिए यही सब बातें होती हैं। हम चीज़ों को, सबकी चीज़ों को मेंटेन करके रखें, सबकी पसंद का थोड़ा सा ऐसा बना लें, कभी अपनी पसंद का, कभी उनकी पसंद का, कभी किसी की पसंद का। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए। कौन तीखा खाता है, अगर जो तीखा नहीं खाता है तो उसके लिए थोड़ा फीके का ख्याल रखें, और जो ज़्यादा तीखा खाता है उसके लिए थोड़ा तीखे का ख्याल रखें। तीखे फीके का ख्याल कैसे रख सकते हैं हम, मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रही हूँ। जैसे हमने मसाला भूना, तो हम उसमें से थोड़ा मसाला निकाल लें, और थोड़ा फीका बन जाएगा। फिर जब वो सब्ज़ी पक जाए तो हम उसमें भुना मसाला मिला दें, तो वो थोड़ा तीखा हो जाएगा। मसाला कच्चा डालेंगे तो उसमें सब्ज़ी स्वाद नहीं बनेगी। मसाला भून के यदि मिलाते हैं तो बहुत अच्छा बनेगा। तो ऐसे करके हम मिलजुल कर रह के अपनी सास का, देवर का, जेठानी का, जेठ जी का, सबका मन रख सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको कैसी लगी हमारी ये छोटी सी कहानी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ गलत हो तो फ्रेंड डिसलाइक भी कर दीजिएगा, और बताइएगा आंटी आपने ये चीज़ मुझे गलत बताई है। फ्रेंड, मैंने भी बहुत कुछ झेला है और बहुत कुछ सीखा भी है। ऐसा नहीं कि सीखा नहीं है, सीखा ज़्यादा है, क्योंकि बड़ों से हमें सीख ही मिलती है। तो इसलिए फ्रेंड, कुछ गलतियाँ जैसे बड़े बड़े टोकते हैं तो हमें बुरा लगता है, उस टाइम तो बुरा लगता है, लेकिन जब हम थोड़े से
अपनी एज पे आते हैं तो हमें वही चीज़ फिर समझ में आती है, अरे ये चीज़ हमारी सासू माँ बोल रही थी तो इसलिए बोल रही थी, या हमारे देवर जी ने बोला था तो इसलिए बोला था, या हमारे ससुर जी ने बोला था तो ऐसा बोला था। तो फ्रेंड, कुछ चीज़ों का ध्यान रख के हमें इग्नोर करना चाहिए, लड़ाई झगड़े बचाने चाहिए और हमें परिवार को एक बनाकर रखना चाहिए और एकजुट होकर छोटी छोटी बातें ध्यान में नहीं लानी चाहिए, कभी मजाक में भी टाल देनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड।